Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your my teacher. Welcome back today. We are going to discuss exercise 5.3. Which question? Third, third question. Given A equal 37, D equals to 3. Find A and S12. A12, D equals to 3 and A and S12. अब देखो ये S12 का मीन्स है कि आप Sn जो होता था वहाँ S12 फाइंड करना है, मीन्स n इक्वल्स टू आपका 12, ये तो क्लियर है। अब या तो फर्स्ट या लास्ट टर्म के साथ जाए या A और हमें पास होना चाहिए D। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे सर, गिवन है हमारे पास A12 इक्वल्स टू 37। अब A इक्वल्स टू 30, A12 37 है, तो इसका मीन्स है कि आपका जो a प्लस हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है भैया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n का वैल्यू अगर 12 पुट करोगे, a प्लस क्या हो जाएगा आपका 11d 37। अब यहाँ से देखें तो a का वैल्यू पुट कर दें, सॉरी नॉट a तो फाइंड करना है, a सैम इट इज 11 इंटू डी का वैल्यू 3, a 37 माइनस 11 3 का 33, a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4, e का वैल्यू 4 है ना। चलिए अब S12 फाइंड करना है, ये है क्या, एस एन जो होता है हमारा वो होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो S12 12/2 2 इंटू 4 12 माइनस 1 इंटू 3, S12 2 6 12 2 4 क्या है 12 माइनस 1 11 इंटू 3, S12 6 11 3 का 30, S12 6 8 प्लस 33 मीन्स 4 1 S12 6 1 या 6 6 4 या 246, इट्स योर आंसर 246 आर ई इक्वल्स टू आपका 4, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो आपको यहाँ इन क्वेश्चंस में जो nth टर्म में आपको यूज़ हो रहा है a एंड d, वो यहाँ सारी चीज़ें वो रिपीट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखिए आप देखिए कि स्टार्टिंग हो रही थी a एन डी और एन एल, और इसी को बोला जाता है लाभ। ये सारा है सिस्टम जो है, इन तीनों का यूज कौन सा टर्म में हो रहा था, ए एन। आप ए एन की हेल्प से गए एस एन, तो एस एन के लिए सबसे नेसेसरी तो भैया एन है ना। उसके बाद ए एंड लास्ट, और एक फॉर्मूला होता है ए एंड डी, है ना। एन तो ये तो रेगुलर चाहिए ही चाहिए, ये ऑप्शनल है ये दोनों। बट कभी कभार ऐसा होता है कि ये गिवन है और इससे ए गिवन है, तो आप ए और ए एन की हेल्प से डी फाइंड कर सकते हैं।
डी फाइंड कर रहे हैं। अब डी फाइंड हो जा रहा है एस एन की हेल्प से, ए है डी है तो आप एस एन फाइंड कर ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये भी कम जो कंफ्यूज करेगा आपको, कभी कुछ मटेरियल एस एन से गिवन है और डायरेक्ट फिर बैक करेगा, बैक मीन्स आपको एनएच से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये रिलेट करते आना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ से क्या चल रहा है। अभी मैंने देखा कि भाई A12 आपको गिवन था, A12 गिवन था तो A आपको गिवन था, तो आपको इसने क्या दे दिया था D, A हो गया D हो गया और n इक्वल्स टू 12 था, तो आप S12 फाइंड किए, है ना। एक और क्वेश्चन में गए, A13 गिवन है और उसके साथ D गिवन था, आपने उसकी हेल्प से A फाइंड किया, A फाइंड कर लिया, S13 गिवन हो गया, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें nth टर्म गिवन था, लास्ट टर्म गिवन था, A गिवन था, आपने D भी गिवन था, N फाइंड कर लिया, N फाइंड किया तो वहाँ से Sn आपको फाइंड हो गया। क्लियर, वही चीज़ रिपीट हो रही है। क्लियर, इसको आप रिपीट करेंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।